जय भीम। कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में नमन। विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथा गौतम बुद्ध विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथा गौतम बुद्ध, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, शिक्षा की ज्योति जलाने वाले ज्योतिबा फूले जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली माता सावित्रीबाई फूले जी को मैं नमन करता हूं। इस देश को संविधान और गांधी को प्राण और हमें जीवन दान देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को जय भीम नमन करता हूं। साथियों, एक बहुजन समाज को एक दिशा और नई दिशा देने वाले ऐसे हमारे आदर सम्माननीय मानवर काशीराम साहब को जय भीम और नमन करता हूं। साथियों, आज यहाँ पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में यह कार्यक्रम को रखा गया है। इसका उद्देश्य है कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को यहाँ पर लगाना चाहिए। साथियों, बहुत से लोगों ने बताया कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को यहाँ लगाना है, मगर हमारे ऐसे मनुवादी लोग जो 3% इस देश पे राज्य कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को यहाँ पर लगना चाहिए। इस देश के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किए हैं, वो ऐसा भगवान तो कोई पैदा हो ही नहीं सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये देश के लिए इतना ही नहीं कि शिक्षा की ज्योत जलाई है। बाबा साहब अम्बेडकर अगर नहीं होते तो हम तो होते, मगर इस हाल में नहीं होते। हम तो होते मगर इस हाल में नहीं होते। कमर में झाड़ू और गले में हंडी लटकी होती और किसी की बेगारे कर रहे होते। बाबा साहब अम्बेडकर जो महान है, जिन्होंने हमारे संविधान तो लिखा है मगर हमें जीवन दान भी दिया है, कि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो हम तो होते, मगर इस हाल में नहीं होते। ये सब जानते हैं। बाबा साहब को सब पूजते हैं, मगर बाबा साहब की राह पे चलता कोई नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जो बाबा साहब का नाम ले लेकर अपनी दुकानें खोल बैठे हुए हैं। बाबा साहब के नाम पे किराने की दुकान, ऐसी दुकान, वो चाहता है कि मेरी दुकान चले, और बहुत से सोचते हैं कि मेरी दुकान चले, मगर बाबा साहब के मिशन को अगर मानते हो तो बाबा साहब के नाम पे 1 लाख से ऊपर अधिक संगठन है। यदि अगर चाहोगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख निकल आएंगे। अगर वो चाहेंगे तो ये कलेक्टर और यहाँ पर ये एसपी सभी मूदते फिरेंगे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आ गए तो हमें आवश्यकता जनता की नहीं पड़ेगी। जो बाबा साहब के नाम पे दुकान खोल बैठे हैं, ये अगर यहाँ पर आ गए तो इनको भागना पड़ेगा और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को यहाँ लगाना पड़ेगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? हमें आवश्यकता किसी की नहीं है। इतने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने बने बैठे हैं, मगर वो नहीं चाहते। वो घर में बैठे हुए हैं, टीवी में मस्त बैठे हुए हैं, नौकरी में मस्त बैठे हुए हैं, मगर बाबा साहब की राह पे तो चलता कोई नहीं है। बहुत से कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं। अगर तुम अम्बेडकरवादी हो तो बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हो? लठ खाने के लिए युवा है, जेल जाने के लिए युवा है, और राजनीति करने की बात आती है तो मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए नेता आ जाते हैं। ये कौन से संविधान में लिखा है? कौन से संविधान में लिखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही धाड़ेगा। मगर बात हम शिक्षा की कहां करते हैं? कौन से कितने लोग हैं जो हमारी नौकरियों पर चढ़ जाते हैं मगर वो शिक्षा की बात करते हैं? ऐसे कई लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं मगर उनको जानते हैं, मगर उनकी राह पर नहीं चलते। बस एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, वह कौन सी चीज है, वह कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं मगर छू नहीं सकते? यही प्रश्न सन 1947 से पहले एक कक्षा में किया था। उसी समय अनेक छात्रों ने इसके अनेक उत्तर दिए। किसी ने कहा था कि हम सूरज को देख तो सकते हैं मगर छू नहीं सकते।
किसी ने कहा था कि हम आकाश को देख तो सकते हैं मगर छू नहीं सकते, लेकिन उसी क्लास के बाहर खड़े होकर पढ़ने वाला छात्र एक दबदबाई आंखों को लेकर खड़ा होता है और कहता है कि मैं भले ही प्यास से मर भी रहा हूं तो मैं उस घड़े को देख तो सकता हूं मगर उसे छू नहीं सकता। मैं इस घड़े को देख तो सकता हूं मगर इसे छू नहीं सकता, क्योंकि मैं अछूत हूं, नीची जाति का हूं। वह नीची जाति का छात्र कोई और नहीं बल्कि हमारे आदर सम्माननीय बाबा साहब अम्बेडकर हैं। आज 75 वर्ष बीत गए इस देश की आजादी को, बदला है तो क्या? इस देश में किसी भी जाति का छात्र हो वह किसी के साथ बैठ सकता है, किसी के साथ खा सकता है, पढ़ सकता है, बैठ भी सकता है। इतना ही नहीं, इस देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला आदिवासी इस देश पर बैठकर राज कर रही है, मगर हमारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। मैं उनके लिए एक चेतावनी दे रहा हूं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना, तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे और बाबा साहब को गाली मत देना दोबारा। जितनी तुम्हारी लंबाई है ना उससे कई ज्यादा जमीन में गाड़ देंगे। बस जय भीम, जय भीम आर्मी। अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय भीम।